नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 18वीं लोकसभा के लिए सिटिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन सीटों को लेकर इंडिया ब्लॉक में खींचतान बढ़ती जा रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव ने बैठने की नई व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अयोध्या से सीनियर सांसद अवधेश प्रसाद को पीछे भेजे जाने पर ऐतराज जताया है। अवधेश अब तक पहली पंक्ति में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बगल में बैठते थे। नई सिटिंग व्यवस्था में अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में सीट दी गई है, लेकिन कांग्रेस ने सीटों के बदलाव को लेकर अखिलेश को जानकारी नहीं दी। अखिलेश की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सिटिंग व्यवस्था में बदलाव से पहले भरोसे में नहीं लिया गया और न पहले से सूचना दी गई। सूत्रों की माने तो संभल पर एकजुटता ना होने के साथ ही ये भी एक मुद्दा बताया जा रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के सांसद विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होते नहीं दिख रहे। तो क्या ये माना जाए कि अब इंडिया गठबंधन में दरार पैदा हो गई है? बात आज किसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र मेघवाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो मुद्दा है नाराजगी जो अखिलेश यादव ने व्यक्त की संसद में, जबकि पावर कांग्रेस के हाथ में था, उन्होंने कहा भरोसे में नहीं लिया गया। और ये जो बातें हुई, ये जो घटनाक्रम हुआ, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब दरार पड़ती हुई नजर आ रही है दोनों के रिश्ते में, पार्टियों में। क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई, और इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए श्वेता जी, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। और जहां तक सिटिंग अरेंजमेंट की बात है, तो ये लोकसभा की रूल बुक के चैप्टर 9 के डायरेक्शन 122A के हिसाब से होती है। लोकसभा की रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 4 के मुताबिक ही सिटिंग अरेंजमेंट तय किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पूरी पहली जो पंक्ति है, 8 ब्लॉक में पूरी सीटें विभाजित हैं। और जो पहली पंक्ति है उसमें टोटल 20 सीट्स हैं। उसमें से 11 सीट एनडीए के पास है और 9 सीट इंडिया गठबंधन के पास है। 9 सीट में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिली, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली, टीएमसी को 1, डीएमके को 1 और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को 1 सीट मिली। तो हमने जो हमारे जो घटक पार्टनर हैं उसके अनुसार हमने दिया। हम बड़े हैं तो भी हमने हमारे पास में एक चाहे कम ही रखी, लेकिन हमने 4 सीट ही रखी, हम 5 भी रख सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने करीबन, जो एनडीए को 11 मिली उसमें बीजेपी ने 8 रखी, टीडीपी को 1 दी, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 दी और जेडीयू को 1 दी। अब यहां पे ये सवाल उठता है कि शिवसेना शिंदे, जो कि मतलब 5 से ज्यादा सीटें हैं, उनकी भी 7 या 8 सीटें हैं, उनको उन्होंने प्रथम पंक्ति में जगह नहीं दी। तो सवाल तो ये उठता है। उसके अलावा तेलुगु देशम के सांसद है, वरिष्ठ सांसद है मुंगटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, वो खुद कह रहे हैं कि मैं 5 बार का सांसद हूं और मुझे 5वीं रो में बिठा दिया, सॉरी 8वीं पंक्ति में बिठा दिया, जबकि पिछली बार वो कहते हैं कि मैं दूसरी पंक्ति में बैठता। तो सवाल तो ये है। अब यहां पर ये पूरी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए एक फॉर्मूला बना गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रूल बुक के हिसाब से फॉर्मूला तय है। और लोकसभा अध्यक्ष ने जब ये बात उठी तो लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट रूलिंग दी कि ये संसद की कार्य व्यवस्था और जो प्रोसीजर है हमारे सदन के संचालन के, उसके अनुसार है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो संसदीय कार्य मंत्री से या मंत्रालय से संपर्क कर सकता है, वो आके हमसे बात करे। तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक सुनिए, जहां तक बात अखिलेश जी की है, तो अखिलेश जी की जो पहली पंक्ति में ही है, उनकी सीट पहली पंक्ति में ही है। राहुल गांधी जी 8वें ब्लॉक में बैठते हैं और अखिलेश जी उनके पास 7वें और 6ठे ब्लॉक में पहली पंक्ति में बैठते हैं। सपा के दोनों सांसद पहली पंक्ति में बैठते हैं। तो कहा यही तो नाराजगी थी कि दो बैठते थे, दूसरे को नहीं है, ये दो बैठते थे और इसके बाद अब एक ही सीट मिली। अब एक ही सीट मिली, एक नहीं है, 2 है। एक ही सीट, मैं कह रहा हूं आपको 2 है। 355 और 357 सपा को मिली है। सपा के दोनों सांसद
चाहे अखिलेश जी हो, चाहे अवधेश प्रसाद जी हो जो कि अयोध्या से सांसद है, वो लोग पहली पंक्ति में ही बैठते हैं। तो ऐसा कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और रही बात अगर उनका राहुल जी के पास बैठने का, तो निश्चित रूप से हमारे नेता जो कि हमारे संगठन महासचिव भी हैं और हमारे चीफ विप हैं, तो उन्होंने जाके उनको कहा कि आप पधारिए, राहुल जी के पास में बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, क्योंकि हम सबसे बड़ा घटक है और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी हमारे पास है, तो निश्चित रूप से पहले ब्लॉक में अगर प्रधानमंत्री बैठते तो 8वें ब्लॉक में राहुल गांधी उनके बिल्कुल सामने ही बैठेंगे और पूरा का पूरा फोकस रहता है। सत्र जो है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट को बदला गया, नाराजगी इसी बात को लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, बदला नहीं गया। सुनिए मेरी बात, एक सीट की बात की, तो नाराजगी किस बात की, मुद्दा कैसे बना? क्योंकि पहले सिटिंग अरेंजमेंट हुआ नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट अब, क्योंकि ये दूसरा सत्र है और दूसरे सत्र के अंदर संसद ने या लोकसभा सचिवालय ने उनकी व्यवस्था की, तो ये बात उठ रही है। अदरवाइज तो पहले तो सब अपने हिसाब से बैठ रहे थे भाई, सीनियरिटी के हिसाब से, या जो भी हमारे मतलब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, 37 सांसद है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे भरोसे में नहीं लिया, बात नहीं की, इन्फॉर्म नहीं किया गया। मैं आपको कह रहा हूं छठे ब्लॉक के अंदर 2 सीटें उनकी प्रथम पंक्ति की है। पूजा कपिल जी, अब देखिए ये तो राजेंद्र जी मान नहीं रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये जरूर बता दिया कि एनडीए में सिटिंग अरेंजमेंट कैसा रखा गया है, वहां पर क्या कमी है, किसको पीछे किया गया। देखिए श्वेता जी, ये तो कांग्रेस की शुरू से आदत रही है असली मुद्दे से भटक के केवल इनका काम भाजपा पे वार करना है। यहाँ मुद्दा इनका या तो ये आपके सवाल को या आपकी बात को नहीं समझ पाए। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये आज ये दरारें जो दिख रही है आज की बात नहीं है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए तो आप सब नहीं देखा कि ऑलरेडी सपा ने इनका जो गठबंधन है उसका उन्होंने कहीं ख्याल ना रखते, पहली 5 सीटें डिक्लेयर कर दी, उसके बाद उन्होंने कह दिया, फिर ये कहते रहे, उस पर लीपा पोती होती रही, ये अपने आप को प्रूव करते रहे नहीं ऐसा कुछ है। मौका ही नहीं दिया अखिलेश जी ने इनको और सारी की सारी सीटों पे उपचुनाव उन्होंने लड़ा। ये उन्होंने दिखा दिया कि ये दरार ये अभी की नहीं है, ये बहुत पहले का धुआं है जो उठता जा रहा है और निश्चित तौर पर ये दिखाई दे रहा है। अब इनको लेके बीजेपी की बात पे आने की मुझे लगता है कहीं जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये हमारा मुद्दा है। आप क्या नाराजगी हो रही है, आप क्या परेशानी हो रही है? हमारे परिवार में कोई परेशानी नहीं हो रही, ना कोई बवाल उठ रहा है, ना कि उस पर बात उठ रही है। तो मुझे लगता है राजन जी सवाल का जवाब उस तरह से दें कि जो घट रहा है उस पर ध्यान दें। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, वापस लौटूंगे राजेंद्र जी, वापस लौटूंगे आपके साथ प्लीज, और दूसरे मेहमान भी है। देवेंद्र शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक है आप, और देखिए छोटे छोटे इंसिडेंट भी राजनीति में मायने रखते हैं, भले ही पार्टियां उसको दरकिनार करें या जवाब ना दें, लेकिन संसद में ये जो हुआ है, जो नाराजगी अखिलेश यादव व्यक्त कर रहे हैं, इसने ये जो धुआं उठा उसके बाद ये चर्चाएं हैं कि गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। अब इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या एनालिसिस आपका कहता है? देखिए श्वेता, ये जो घटनाक्रम है ये भारतीय राजनीति का एक तरह से कह लीजिए कि स्तर दिखाता है कि सिटिंग अरेंजमेंट पर 2 पार्टियों के बीच में किसी तरह का विवाद है। देखिए ये तो सच्चाई है कि वो कोई एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस और सपा अलग अलग पार्टियां हैं, ये फैक्ट है। और ये कोई विपक्ष की एकजुटता के लिए कोशिश हो रही है, तो इसलिए उनके बीच में किसी तरह का मतभेद होना ये स्वाभाविक है। और इस मामले में एक मैच्योरिटी लेवल जो है वो आपको कांग्रेस के स्तर पे दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। और जिसका कारण है कि ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं भारतीय राजनीति में इतने बड़े दिखाई देने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस के स्तर पर मैच्योरिटी कैसे दिखाई जाए, क्या इन लोग कमी कर रहे हैं या फिर कहां पर वीक नजर आ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट का देखिए आउटराइट जो अधिकार है वो तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लेकिन विपक्ष के लिए जितनी सीटें विपक्षी बेंच के लिए अवेलेबल होती हैं, जो प्रमुख पार्टी होने के नाते कांग्रेस को अपना अरेंजमेंट देखना होता है। तो उसमें पहले स्वाभाविक तौर पे जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो अखिलेश जी साथ में बैठ रहे थे। मुझे ये लग रहा है कि इसमें हुआ यह है कि राहुल गांधी को बोलने के वक्त में या डिस्कशन के वक्त में एक किसी अपने सहयोगी की आवश्यकता थी और इसी नाते जो है महासचिव को नजदीक लाया गया और अखिलेश जी को थोड़ा सा आगे। ये अरेंजमेंट करना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, अखिलेश जो कह रहे हैं वो जायज कह रहे हैं कि कोई भी अरेंजमेंट करना है तो पहले डिस्कशन करना चाहिए। पहले डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपको ये सारी समस्याएं होंगी। दूसरी बात ये
कि जो लाइव प्रसारण होता है उसने ये सारी की सारी बीमारियां पैदा की हैं। अदरवाइज कहीं भी बैठिए, कहीं भी बोलिए, रिकॉर्ड होता है, सब कुछ सारे रिकॉर्ड पे जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैमरे का फोकस कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और उसी के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट जो है राजनीतिक पार्टियां उसमें भी राजनीति ढूंढती हैं। इसीलिए कि कैमरे का फोकस और हम फोकस में है या नहीं है, या हम पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इसी वजह से ये नाराजगी व्यक्त तो ये नाराजगी उसी वजह से है। जी, AK सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विषय विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है AK सिंह जी आपका। सर, ये जो घटनाक्रम संसद के अंदर हुआ, देखिए अब बात छोटी छोटी होती है लेकिन ये बात बड़ी बन जाती है, कैमरे की जद में भी आती है। अब अगर अखिलेश यादव नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कोई नाराजगी नहीं, अब इस नाराजगी से, या उन्होंने कहा भरोसे में नहीं लिया, बातचीत नहीं की गई, डिस्कशन नहीं किया गया, ये इशारा करती कि क्या वाकई में जो इंडी गठबंधन इतना मजबूत बना था उसमें दरार आती नजर आ रही है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या नियम क्या कहता है बैठ सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, और क्या संसद के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट इतना ज्यादा अहमियत रखता है? सुता जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी सर। देखिए, जैसे कि पूर्व के कुछ वक्तागण ने ये कहा है कि ये मुद्दा ही नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ओपोजिशन के पास और कोई मुद्दे हैं नहीं, सब्सटैंटिव मुद्दे हैं नहीं, तो वो किसी न किसी चीज को जो है मुद्दा बनाना चाहती है, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो संबल हो, चाहे आज की जो प्रक्रिया हुई है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, जैसे कि पूर्व के प्रवक्ता ने ये भी कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है कि इस पे एक प्रेस्टीज अटैच कर लेते हैं लोग अपने आप, ये फ्रंट रो में बैठना वगैरह जो है, जैसे पूर्व के प्रवक्ता ने कहा है। लेकिन एक प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ भी कर दिया है कि कौन से नियम हैं जिसके तहत की ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है लोकसभा में की जाती है। जी। अखिलेश जी के साथ सांकेतिक इशू ये है कि उन्होंने जो अयोध्या फैजाबाद के जो MP हैं जी, उनको फ्रंट रो में बैठा करके वो जो है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी को और एनडीए को बेसिकली, और भारतवर्ष के हिंदुओं को वो बेसिकली चिढ़ा रहे थे जी। उसका सिंबलिज्म ये था। उन्होंने कहा था ये अयोध्या के राजा हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक तरह से किरकिरी हो गई है कि आप अयोध्या के राजा को पीछे बैठा रहे हो और खुद आगे बैठ रहे हो। इतना ही अगर उनको ये था कि अयोध्या के राजा हैं ये, तो उन्हें अपनी सीट छोड़ के दे देनी चाहिए थी उनको बैठने के लिए। तो ये सब बिना कोई मुद्दा है नहीं इनमें। और देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लोग बोलते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म जो है एक गठबंधन स्टेबल हो सकता है, वो पॉसिबल है नहीं जी। इसमें इंटरनल कंट्राडिक्शंस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मुस्लिम आबादी जो है वो है, उसके ऊपर इनका कॉन्फ्लिक्ट है कि उनको अब लग रहा है कि पिछले कुछ इलेक्शन से कि कांग्रेस की तरफ भारतवर्ष के अधिकांश मुसलमान जो हैं अपना साथ दे रहे हैं कांग्रेस को, तो नेचुरली अखिलेश जी अच्छा नहीं लग रहा है और इनके मतलब कि पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए खराबी होगा। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट तो इनएविटेबल है, इनमें लेकिन होना AK सिंह जी, अगर ये डाउट लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, तो क्या माने कि ये दोनों जानते हैं और गठबंधन जरूरत और मजबूरी है कि जहां जरूरत होती है वहां हम साथ आते हैं, मजबूती के साथ दिखाते हैं, और इसके बाद अंदरूनी तौर पर जो चीजें चलती हैं वो वक्त वक्त पे सामने आ जाती हैं। ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। देखिए, राजनीति में वैसे तो डेफिनेटली कुछ भी करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने यह कहा कि इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एग्जिस्टेंस का, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल ही नहीं है, वो अब स्टार्ट हो गया है। आपने देखा कि जो अभी बाई इलेक्शन हुए थे यूपी के, उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली लड़ने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट हो गया है, और जो इनएविटेबल था जी। और मुझे नहीं लगता कि ये राजेंद्र जी इसी पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि उपचुनाव का भी जिक्र हो रहा है, संबल का भी जिक्र हो रहा है, फिर आज जो हुआ वो भी, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उपचुनाव के अंदर लोकसभा की 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ था और दोनों सीटें हमने बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है।
चाहे वायनाड की हो चाहे नांदेड़ की हो, दोनों सीटें हम जीते हैं। और एक तरफ मोदी जी का पूरा तंत्र और सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही थी। लेकिन यूपी की विधानसभा, सुनिए मैं कह रहा हूं यूपी की तो हमने समाजवादी पार्टी को तमाम सीटें दे दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि शिवसेना शिंदे जिसके 7-8 सांसद हैं, उनको पहली पंक्ति में क्यों नहीं जगह दी गई? एलजेपी को 5 सीटों के साथ में उनको पहली पंक्ति में जगह दी थी। और आपको पता है कि शिवसेना शिंदे के एकनाथ शिंदे, जिनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया, और वो महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से आज कितने दिन, सुनिए आज कितने दिन हो चुके हैं, सुनिए वो मुद्दा बनेगा ना, वो तो अंदर के अंदर आग सुलग रही है, वो मुद्दा बनेगा। सुन लीजिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो मुद्दा बनेगा, और वो मुद्दा कितना बनेगा, तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू के बैसाखियों पे टिकी सरकार कितने दिन तक केंद्र में राज कर पाएगी, ये आने वाला समय तय करेगा। इसलिए विपक्ष की एकता को मुद्दा मत बनाइए। मुद्दा इनकी जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार की, उसका मुद्दा बनना चाहिए। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे, यूपीए वाले बना रहे हैं, आपको घेरेंगे, संबल पे भी घेरेंगे, आपको बांग्लादेश पे भी घेरेंगे। बांग्लादेश के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे। हमने 1971 में बांग्लादेश बना दिया था और आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा, क्योंकि यूनुस के सामने हिम्मत नहीं है आपकी बोलने की। आपको जवाब देना पड़ेगा। हमने सरकार, हमने जब इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, घर में घुस के 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आपसे नहीं है, आप सिर्फ अडानी को व्यापार दिलाने के लिए गए थे, और अडानी के व्यापार की वजह से आपका मुंह नहीं खुला है वहां पे। राजेंद्र जी आज की बात बता रहा हूं ना, बांग्लादेश में अडानी को व्यापार दिलवाया, बड़ी रेटें दिलवाई, उस रेट की वजह से वहां पे प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री बस एक मिनट आप उसके अंदर शामिल है। आप राजस्थान के अंदर आज एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर एक इंस्पेक्टर आया, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख रही है। आप कहा राजेंद्र जी, सुनिए सुनिए बात सुनिए राजेंद्र जी, फिर आप सुनना नहीं चाह रहे, एक सेकंड रुकिए पूजा जी, वो शांत हुए, आप क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, आप सुनेंगे ये नहीं, आप चर्चा, पूजा जी आपको बात सुननी होगी। देखिए राजेंद्र जी तो बार बार कभी सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो रुक ही नहीं रहे। राजेंद्र जी आप ही का मुद्दा, आप ही को बस यही बात है, किसमें बात कर रहे हैं, आप नहीं बात करना चाह रहे, ऐसे नहीं चर्चा होती। एक सेकंड शांत होइए। देखिए सवाल उठा था कि सिटिंग अरेंजमेंट को मुद्दे पे बात करते हैं ना, दुनिया भर की लेके आगे मुद्दे से चर्चा नहीं होती। के मतभेद हैं। मैं श्वेता जी का एक सवाल है कि क्या ये विपक्ष की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, और हमारे दूसरे साथी भी बोले थे इस पर, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इससे विपक्ष की एकता पर सवाल उठे। हाँ, ये ठीक है कि आपसी एक द्वंद्व है जो कि आपस में बैठ करके निपटाने का है, पर मैं ये कह रहा हूं श्वेता जी, जो आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि विपक्ष की एकता और विपक्ष का बिखरना, ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अगर उसने ज्यादतियां ज्यादा की, अगर वो कंट्रोल में नहीं आई तो विपक्ष एक होगा। अगर उन्होंने प्रजातांत्रिक तरीके से काम शुरू किया तो विपक्ष बिखरा हुआ होगा। तो ये तो देखिए सत्तारूढ़ दल की वजह से विपक्ष को एक होना पड़ा है, क्योंकि कोई ईडी के जेल में जा रहा है, कोई सीबीआई के जेल में जा रहा है, तो इस चक्कर में ये लोग आपने ये बात ठीक है कि इसी वजह से विपक्ष एक हुआ, एक साथ आया। विपक्ष की एकता के ऊपर प्रश्न मत उठाइए। लेकिन देवेंद्र जी, छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे कई बार बड़े हो जाते हैं। अगर अंदर ही छोटी छोटी बातें रह जाएंगी तो इसमें नाराजगी। राजेंद्र जी एक सेकंड उनको बात पूरा करने दीजिए। प्रथम पंक्ति का है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के 2 सांसद प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, यहां पे ऐसा कोई सवाल नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं पूरे अधिकार के साथ और पूरे तथ्यों के साथ बात करो। पीछे भेजा गया, अवधेश को पीछे भेजा गया। 2 सीटें मिली है समाजवादी पार्टी की, इसी पर तो सवाल अखिलेश जी तय करें कौन दूसरा उनके साथ बैठेगा। समाजवादी को 2 सीटें मिली, उनकी 37 सांसद है। आज मुझे एक बात बताइए, शिवसेना का सांसद पहली पंक्ति में क्यों नहीं है? इसका जवाब देना पड़ेगा उनको। सिंह क्यों नहीं हो सर से जवाब दे दीजिए। एलजेपी का सांसद अगर पहली पंक्ति में बैठ सकता है तो शिवसेना शिंदे का क्यों नहीं? बताइए ना, शिवसेना शिंदे का सांसद क्यों नहीं? आपको इसका मतलब पता नहीं है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट का पता नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने देखा नहीं, आपने पूरा तथ्य नहीं देखा, आपको उनका भी पता नहीं है। एलजेपी का सांसद
ज्यादा है क्या पहली चलिए ठीक है, इसका आपका ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। AK सिंह सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिंह सर देखिए, अब सवाल ये नियम को लेकर है, ये पार्टी डिसाइड करेगी, विपक्ष की बात हो सत्ता पक्ष की बात हो, ये सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर इतना ज्यादा क्यों उलझाया जा रहा है इसे? और दूसरी बात है कि 2 सीटें सपा के लिए, तो सवाल तो ये है कि अवधेश प्रसाद जो साथ में थे उन्हें पीछे किया गया, नाराजगी तो अखिलेश की इसी बात को लेकर है। जी, ये तो बात मैंने कही थी पहले आपसे, लेकिन इसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं कांग्रेस से राजेंद्र जी। 355 और 357 नंबर सीट एसपी को मिली है। एमपी को एक टोटम की तरह एनडीए को, विशेषकर बीजेपी को चिढ़ाने के लिए और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए मतलब रखा ये सीट उनके लिए, तो उनको चोट लगना संभाविक है। और ये सिर्फ एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स है जो कि संबंध है पहली पंक्ति में कांग्रेस के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में जो संबंध परिवर्तन हो रहे हैं, उसका एक ये सिम्टम है। ठीक है, ये विपक्ष की बात है, लेकिन बार बार राजेंद्र जी एक सवाल पूछ रहे हैं AK सिंह जी कि शिवसेना शिंदे का भी सांसद पहली पंक्ति में क्यों नहीं है? ऐसा भी समाजवादी पार्टी शिवसेना शिंदे की बात एग्जिस्टेंस है, एनडीए के अलायंस की एक ही मतलब कि पैरासाइट से, मतलब कि एक ही वृक्ष से जो के दोनों पैरासाइट हैं ये, और वो है मुस्लिम समुदाय इनकी नजरों में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है और इनएविटेबल है। मैं बस यही दोहराना चाहूंगा, कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट सिनेरियो बता दिया कि आखिर वजह क्या है, किसको मुंह चढ़ाना था और किस लिए वो बैठाना चाह रहे थे अवधेश प्रसाद को। लेकिन कांग्रेस बार बार कहती है कि मुद्दा ये क्यों बन रहा है, मुद्दा ये क्यों नहीं कि शिवसेना शिंदे के एक भी सांसद पहली पंक्ति में नहीं है एनडीए की तरफ से। इस तरह के संबंध रहते हैं, ये एक तरह से फलक्रम है इंडी ग्रुप का। तो अगर ये टूटे तो नेचुरली पूरा का पूरा ग्रुप जो है एक तरह से इनइफेक्टिव हो जाएगा, एज गुड एज डेड। ठीक है, किसी पर एक जवाब दीजिए देवेंद्र शास्त्री जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है उसमें शिंदे का एक सवाल कांग्रेस की तरफ से अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि इररिलेवेंट सवाल है, क्योंकि देखिए शिंदे ने क्लेम किया नहीं है। बिल्कुल, और अगर यही जवाब दिया कि उनकी तरफ से कोई नाराजगी नहीं होता है। ट्रेजरी बेंच ने होता शास्त्री जी, जो संख्या बल के अनुपात में जिसमें लिखा हुआ है कि 5 से ऊपर किसी के भी सांसद हैं उसको पहली पंक्ति में बैठने की जगह दी राजेंद्र जी, शिवसेना शिंदे के 5 से ज्यादा सांसद हैं, राजेंद्र को अगर आप पहली पंक्ति में बैठाएंगे तो शिवसेना शिंदे को क्यों नहीं? राजेंद्र जी, हर बार जब सत्र शुरू होता है तो छोटे बड़े पुराने नए और वरिष्ठ और कनिष्ठ के हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वो कंसल्टेशन करके बदलाव कर सकता है। और मुझे लगता है कि जब तक शिंदे पार्टी को शिवसेना को आपत्ति नहीं है तब तक हमारे सवाल उठाने का कोई नहीं उठता है। ये अधिकार है, आपत्ति की बात नहीं है, ये अधिकार की बात है। आपने शिवसेना शिंदे के साथ में जो किया है वो भी देख रहा है देश। राजेंद्र जी, अधिकार तो शिंदे पार्टी, मैं कह रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा रूल बुक्स में लिखा हुआ है कि अधिकार या 5 से अधिक सांसद हैं। सुनिए राजेंद्र जी, पंक्ति में जगह राजेंद्र जी, ठीक है, देखिए एलजेपी को मिली, शिंदे साहब, शिंदे को भी मिलनी चाहिए। अधिकार तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनने का था, तो वही तो, लेकिन वो भी नहीं मिला। इसका फैसला होगा, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है, राजेंद्र जी, आप सत्तारूढ़ दल के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो राजी है। बार मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बना रहे, आप ये कह रहे कि नियम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। ये ठीक है, नियम के विरुद्ध कौन चल रहा है ये तब सामने आता है जब कोई शिकायत दर्ज करे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश जी की शिकायत आपसे ये है कि मुझे विश्वास में क्यों नहीं लिया, तो आप उन्हें विश्वास में लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद ने कहा ना, उनकी प्रॉब्लम है, आप अपने विश्वास को देखते हैं। ठीक है, 5 बार का सांसद मुझे 8वीं पंक्ति में बैठा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब आगे अखिलेश, पीछे अवधेश, इसी पर लेकर नाराजगी व्यक्त की अखिलेश यादव ने, और उनका कहना यह था कि भरोसे में लेते, बातचीत करते और उसके बाद जो फैसला लेते हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमें उस काबिल नहीं समझा गया। नाराजगी इस बात को लेकर, भले इसे कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन इतना जरूर है, गठबंधन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप साथ में आके चुनाव लड़ लिए, जीत गए। उस धर्म को भी निभाना पड़ता है, और इसलिए अगर छोटी छोटी बातें
सामने आती रहेंगी, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी व्यक्त की जाएगी, तो फिर ऐसे में माहौल इसका भी बनता है कि क्या वाकई में दरार पड़ रही है, क्या ये अलग हो जाएंगे, क्या ये जो गठबंधन है वो लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएगा, क्या भविष्य तक के साथ नहीं रहेंगे। और इसलिए सवाल उठते हैं और इस मुद्दे को लेकर भी यही है। लेकिन सांसदों को सोचना ये होगा कि अब वो जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, जनता ने उन्हें भेज दिया संसद में, तो वक्त इन सब चीजों में जाया ना कर मुद्दे पर बात करें, आमजन के हित में बात करें, और इसके बाद अगर किसी को कोई आपत्ति है सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर तो आपत्ति वो दर्ज करेगा और उसके बाद जो समाधान होना होगा वो होगा। आप सिर्फ बातों में नहीं कर सकते कि आपके लिए सवाल उठे तो आप दूसरे पर सवाल उठाओ, लेकिन सांसदों को तय करना होगा कि वहां पर वो बैठे क्यों हैं, जिम्मेदारी उनकी क्या है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।